अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान जो आया है, इंसान जो है हर एक तरीके का कर्म करता है और उसके कर्मों के अनुसार ही उसको फल की प्राप्ति होती है। जो इंसान अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। जो इंसान बुरा कर्म करेगा उसे बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म जो है करने चाहिए। कहते हैं बुरे कर्म का बुरा फल जरूर मिलता है, किसी दूसरे का हमें जो है हक छीनना नहीं चाहिए। अगर हम किसी दूसरे का हक छीनते हैं तो हमारे साथ ही बुरा होता है। अब मनुष्य सोचता है कि आज मैंने इसके साथ ऐसा किया तो वह सोचता है कि अब मैं बिल्कुल अब यहाँ से चला गया, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि कर्म है जो कर्म है वो अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। जरूरी नहीं इस जन्म में, अगले जन्म में भी जब मनुष्य जन्म लेता है तो जो कर्म उसने किए गए हैं वो अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। कर्ता कौन? जिसने उस कर्म को किया है। कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। अब जिन मनुष्य के कर्म, कुछ मनुष्य होते हैं उनके कर्मों का फल तो उनको इसी जीवन में मिल जाता है, और कुछ मनुष्य होते हैं जिनके कर्मों का फल उन्हें इस जन्म में तो मिलता ही है, अगर कुछ रह जाए तो वो अगले जन्म में जब दोबारा जन्म लेते हैं तब भी उनको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो यह जो हम लोग सोचते हैं कि आज तो हम लोग, क्या होता है, लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे के साथ जब उसका बुरा करते तो बहुत खुश होता है और उसको यह लगता है कि मेरे साथ तो कभी ऐसा होगा नहीं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि कर्मा इज बैक। कर्मा जो है वो जरूर दोबारा वापस लौट कर आता है, कर्म दोबारा लौट कर आता है, और जब वो दोबारा लौट कर आता है तब हमें जो है उसका भुगतना पड़ता है। ऐसे ही एक बार की बात है, एक नगर में एक जो था, एक गांव में एक जमींदार रहता था। वह जमींदार बहुत ही पैसे वाला था, बहुत ही जो था उसके पास पैसा था, लेकिन उसे जो था एक परेशानी थी। उसे एक रोग था और उसने हर जगह उस चीज का इलाज करवाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। तो वह दिन भर जो था हमेशा परेशान रहता था। एक बारी क्या हुआ, उसे पता चला कि नगर जो गांव में एक संत आए हैं, तो वह उस संत के पास गया। उसने संत जी को बताया कि संत जी, मुझे जो है ऐसे रोग है, तो मैं बहुत ही, मेरे पास सब कुछ है, आज मुझे पास धन दौलत सब कुछ है, परिवार ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन तब भी मैं जो है परेशान रहता हूँ। संत जी ने कहा ठीक है। संत जी ने उसे देखा, थोड़ी देर के लिए आंख बंद किए और सोचने लगे। कुछ सोचा, फिर आंखें खोली तो संत जी ने उन्हें फरमाया कि आप ये बताओ, पहले आप ये देखो कि आप हमें बताओ कि आपने किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया था? आपने किसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? अगर किया है तो आप बताइए। तो वह जो था जमींदार था वो सोचने लगा बड़ी देर तक। उसने कहा कि संत जी, जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। तो संत जी ने कहा आप दोबारा सोचिए। तो वह जो जमींदार था दोबारा सोचने लगा। फिर उसने संत जी को कहा कि संत जी, मेरी एक विधवा भाभी है, वह अपने जो है मायके रहती हैं। तो जो मैं, मेरी जमीन है, मैंने जब वह अपनी मायके रहती तो मैंने अपनी जमीन का उन्हें हिस्सा नहीं दिया था, ना ही उन्हें कुछ हिस्सा जमीन का दिया, क्योंकि हमें यह था कि अगर हम उनको जमीन का हिस्सा देंगे तो हमारी सारी जमीनें ले लेंगी और जो है वो अपने भाइयों के बीच बांट लेंगी। तो संत जी ने कहा यही बात है कि तुमने जो है उनका हक छीना है। तुमने जितना तुमने उनको हक छीना, उतना ही उनकी जो हाय थी, उतना ही उनके जो पीड़ा थी वो तुम्हें आज लग रही है, और तुम अपना परेशान हो।
फिर वह सोचने लगा जमींदार, तो उसने कहा संत जी आप मुझे कोई उपाय बताइए, अब क्या किया जाए। संत जी ने कहा आज से ही उसको आप हर महीने 75 रुपये जो है देना शुरू कर दो। हर महीने 100 रुपये देना जो है वो शुरू कर दो। 100 रुपये आपको हर महीने जो है उसे देना शुरू कर देना चाहिए। अब 100 रुपये की अगर हम बात करें, आज के उस समय के ज़माने में जो 100 रुपये की कीमत थी वो इतनी थी कि उससे जो इंसान अपना पूरा का पूरा परिवार भी चला सकता था। आज तो भले ही 100 रुपये कुछ खास नहीं, लेकिन जिस ज़माने की ये बात है उस समय तो 100 रुपये में पूरा का पूरा परिवार जो था खाना खा लेता था, और तब भी पैसे बच जाते थे। तो संत जी की बात कहने पर उसने हर महीने जो थे उसे पैसे देना शुरू किया। पैसे देने के बाद लेकिन उसने पैसे जो थे हर महीने उसे 75 रुपये देना शुरू देता रहा। जब ऐसे करके वो 100 की जगह 75 रुपये देने लगा, तो 3-4 हफ्ते बाद वह संत जी के पास आया और संत जी ने पूछा, हाँ भाई आप बताइए क्या आपका हाल है। तो उन्होंने कहा संत जी मैं पहले के से अब थोड़ा बहुत ठीक हूँ, बस मेरी जो बीमारी है वो 75% ठीक हो पाई है। तो संत ने कहा 75%? उसने कहा हाँ। संत जी ने उससे कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा जैसे आपने कहा था मैंने हर महीने उसे 75 रुपये जो थे देना शुरू कर दिए। संत जी ने कहा था बस यही तो गलती हो गई, आपने उसे हर महीने जो है 75 रुपये देने शुरू करे तो आपका 75% ही रोग ठीक हुआ, लेकिन अगर आप उसको 100 रुपये हर महीने देते तो आपका आज जो है 100% जो है वो रोग जो है बिल्कुल समाप्त हो जाता। और अब आपको क्या करना है, आपको उनको 100 रुपये देने हैं, साथ में आपकी जो ज़मीन का हिस्सा है, जो उनके नाम का हिस्सा है, वह भी आप उनको दीजिए। और किसी का भी हमें हक जो है नहीं मारना चाहिए, हक जो है नहीं छीनना चाहिए। तो यह बात सुनकर जो जमींदार था वह बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को सुनने लगा। उसने संत जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया और संत जी की आज्ञा को माना, और वहाँ गया और हर महीने उनको 100 रुपये देना शुरू किया, और साथ में उनको कहा जो आपकी ज़मीन का जो हिस्सा है वह हिस्सा दिया उनको, और ताकि वो हिस्से से अपने जो थे अपना जीवन जो है वो जी पाएँ, अपना निर्वाह कर सके, अपने बच्चों को पढ़ाइयों पे वो खर्च कर पाए उस ज़मीन का हिस्सा लेकर। तो यही चीज़ उन्होंने करी। तो इसलिए अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमने ये देखा कि जितना हम कर्म अच्छे करते चलेंगे, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग किसी गरीब को कुछ खाना खिला देते, लेकिन हमें उसका रिटर्न, हमें उसका जो कर्म का फल जो है मिलता है, लेकिन वो कब मिले, चाहे जल्दी मिले, कोई कोई फल हमें जल्दी मिल जाते, कोई कोई फल हमें लेट मिलते हैं, लेकिन कर्म करने के बाद